कहानी की शुरुआत होती है कपिल और बुआ दादी के बीच हुए जोरदार टकराव से, जहां कपिल का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है। कपिल लंबे समय से बुआ दादी के तानों और मंगल के अपमान को सहता आ रहा था, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई और बुआ दादी ने मंगल के इरादों तक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो कपिल का सब्र टूट गया। दरअसल कपिल की फितरत ही ऐसी है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहने से पीछे नहीं हटता, और जब बात मंगल की आती है तो कपिल और भी ज्यादा सख्ती से सामने खड़ा हो जाता है। मंगल का कपिल के लिए क्या महत्व है ये बात साफ है, क्योंकि कपिल जानता है कि असल में मंगल ही वो इंसान है जिसे वो जीवनसाथी बनाना चाहता था। मंगल की उम्र, उसके बच्चों, उसके पिछले रिश्ते और उसकी आर्थिक स्थिति पर बुआ दादी ने बार बार ताने कसे, लेकिन कपिल ने हमेशा चुप रहकर ये सब सहा। मगर जब बुआ दादी ने ये तक कह दिया कि मंगल शायद अपने पुराने पति के पास लौटने की कोशिश कर रही है, तब कपिल ने खुलकर बुआ दादी का सामना किया। कपिल का गुस्सा देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि कपिल किसी भी कीमत पर मंगल का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी माहौल में एपिसोड की शुरुआत होती है शादी के कार्यक्रम से, जहां एंकर मंच पर आकर घोषणा करता है कि अब बारी है दुल्हन की परफॉर्मेंस की। एंकर बड़े उत्साह से कहता है कि दूल्हे और दुल्हन के घरवालों ने अपना अपना हुनर दिखा दिया है, लेकिन अब असली शो तो दुल्हन का होना चाहिए। जैसे ही एंकर मंगल को स्टेज पर बुलाता है, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। मंगल स्टेज पर आती है और अपनी अदाओं से भरपूर एक शानदार कथक डांस शुरू कर देती है। डांस के दौरान मंगल की आंखों में एक आत्मविश्वास झलकता है, मानो वो अपनी जिंदगी के सारे बंधनों को तोड़कर अब खुलकर जी रही हो। उसे ये भी एहसास है कि पहले आदित्य ने कभी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, हमेशा दबाए रखा, लेकिन अब कपिल उसकी जिंदगी में है जो हर हाल में उसे सपोर्ट करता है और उसके हर शौक को सराहता है। मंगल का ये डांस देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है, यहाँ तक कि बुआ दादी भी कुछ देर के लिए उसकी कला से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। एंकर मंगल की तारीफ करते हुए कहता है कि यह डांस तो शादी की शान बन गया है और शायद मंगल का ये जलवा शादी के बाद भी बरकरार रहेगा। लेकिन अब एंकर की नज़रें दूल्हे की तरफ मुड़ती हैं और वो कपिल को स्टेज पर आने का न्योता देता है। कपिल शुरुआत में साफ मना कर देता है और कहता है कि डांस वांस करना उसके बस की बात नहीं है। वो हंसते हुए कहता है कि भले ही मैं डांस करना जानता, तब भी मंगल के आगे मैं जीत नहीं पाता। लेकिन भीड़ में बैठे लोग जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं, कपिल डांस करो, कपिल डांस करो। कपिल मना करता रहता है, लेकिन तभी बुआ दादी का दबाव उस पर बढ़ जाता है। बुआ दादी कहती है कि यह शादी की रस्में हैं और इन्हें निभाना ही होगा। वो कपिल को समझाती है कि जब इतनी उम्र के बावजूद उन्होंने खुद स्टेज पर आकर परफॉर्म किया है, तो कपिल को भी परिवार की इज्जत रखने के लिए स्टेज पर जाना ही होगा। मजबूरी में कपिल स्टेज पर जाता है, लेकिन वहां जाकर वो डांस करने के बजाय मंगल के लिए एक बेहद खूबसूरत गाना गाता है। उसकी आवाज़ और उसके जज्बात साफ झलकते हैं कि वो दिल से सिर्फ मंगल को ही अपना मानता है। इस परफॉर्मेंस से पूरा माहौल भावुक हो जाता है और सब लोग कपिल और मंगल की जोड़ी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान कहानी में आता है बड़ा मोड़, जब आदित्य शादी के हॉल में पहुंच जाता है। आदित्य का यहां आने का मकसद शादी अटेंड करना नहीं, बल्कि अपने पिता को दवाई देना होता है। बाहर से ही वो मंगल को फोन करता है, लेकिन मंगल उस समय कपिल के साथ गाने और डांस में व्यस्त होती है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाती। आदित्य कई बार कोशिश करता है, लेकिन जब फ़ोन नहीं उठता तो वो खुद अंदर चला आता है। अंदर जाकर वो एक वेटर को रोकता है और कहता है कि उसके पिता को जाकर दवाई दे दे, लेकिन वेटर को समझ नहीं आता, इसलिए आदित्य मजबूरी में खुद ही अपने पिता सुधीश जी के पास चला जाता है। सुधीश जी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने और कुसुम ने बुआ दादी से वादा किया था कि आदित्य किसी भी हालत में इस शादी में नहीं आएगा। लेकिन आदित्य अपनी जिद पर यहाँ आ गया था। वो अपने पिता को दवाई देते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई देकर तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन तभी बुआ दादी की नज़र उस पर पड़ जाती है और उनकी चालाकी जाग जाती है। बुआ दादी सोचती है कि आदित्य के आने से उन्हें एक नया बहाना मिल गया है, जिससे वो मंगल और उसके परिवार को सबके सामने बदनाम कर सकती हैं। बुआ दादी तुरंत अपनी योजना बनाने लगती हैं और बिजली को इशारा करती हैं कि वो उनकी इस चाल को अंजाम देने के लिए तुरंत आगे बढ़े। इस बीच आदित्य वहां खड़ा होकर देखता है कि किस तरह मंगल और कपिल खुश हैं और सबके बीच परफॉर्म कर रहे हैं। यह नज़ारा आदित्य के दिल को चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसने 17 साल तक मंगल को अपने साथ रखा। भले ही उसने कभी उसे खुशियां नहीं दी, लेकिन अब जब मंगल ने नई जिंदगी की शुरुआत की है तो यह आदित्य के लिए असहनीय हो जाता है। आदित्य अंदर ही अंदर घुटने लगता है और वहां से जाने का सोचता है।
लेकिन बुआ दादी यह सब होते हुए देखकर मन ही मन ठान लेती है कि आदित्य इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा और बिना तमाशा किए वो बाहर नहीं जाने देंगे। इसलिए वो पीछे से जाती हैं और जहाँ से आदित्य गुजर रहा होता है वहाँ चारों तरफ धुआं कर देती हैं ताकि माहौल खराब हो और उसकी योजना पूरी हो सके। कहानी यहीं तक आगे बढ़ती है और माहौल पूरी तरह से तनाव और रहस्य से भर जाता है। दोस्तों, कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा ड्रामेटिक और ट्विस्ट से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आदित्य की हरकतें पूरे माहौल को हिलाकर रख देती हैं। जिस वक्त सब लोग रस्मों और परफॉर्मेंस के मज़े ले रहे होते हैं, उसी वक्त बिजली बुआ दादी के कहने पर जूस में दवा नहीं बल्कि शराब मिला देती हैं और उस जूस को आदित्य पी लेता है। दरअसल बुआ दादी चाहती है कि मंगल और कपिल की शादी में कोई बड़ा तमाशा हो ताकि इस शादी को तोड़ने का एक ठोस बहाना उन्हें मिल सके। पहले तो आदित्य वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता और शराब पीने के बाद पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है। यही परफेक्ट मौका था जिससे बुआ दादी की चाल सफल हो सके। उधर मंच पर एंकर घोषणा करता है कि अब दोनों साइड्स के बीच परफॉर्मेंस का विजेता कौन है ये बताया जाएगा। दोनों टीमों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया था लेकिन कपिल की साइड से आए परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हुए विजेता घोषित किया जाता है और इस जीत से लड़के वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बुआ दादी, प्रतिमा और बाकी लोग लड़की वालों को चिढ़ाने लगते हैं और खुशी में डांस करने लगते हैं। इस वक्त अक्षत बहुत उदास हो जाता है और अपनी मां मंगल से कहता है कि हमने इतनी मेहनत की थी फिर भी हार गए। मंगल उसे समझाती है कि बेटा, हार जीत लगी रहती है, परफॉर्मेंस में किसी का जीतना जरूरी है तभी दूसरे को हारना पड़ता है। हमें बस अपना बेस्ट देना है, जीत हार का उतना महत्व नहीं है। लेकिन तभी अचानक शराब के नशे में धुत आदित्य चिल्लाता है कि अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं बाकी हूँ और लड़की वाले आसानी से हारने वाले नहीं। उसकी हालत देख सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। दरअसल बिजली ने जूस के बहाने आदित्य को शराब पिला दी थी और अब नशे में वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। आदित्य मंच पर जाकर कहता है कि अब परफॉर्मेंस मैं दूंगा और लड़की वाले ही जीतेंगे। इस हरकत से सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। बुआ दादी तुरंत गुस्से से कहती है कि हमने साफ कहा था कि यह लड़का यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसे खींचकर लाया गया। यह कोई ढंग से रहना जानता ही नहीं। प्रतिमा भी आदित्य को ताना मारती है और कहती है कि ये दारूबाज है और पिछली बार भी मंगल की सगाई में इसने यही बवाल किया था। लेकिन आदित्य किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो सीधे मंच पर जाकर डांस करने लगता है। माहौल इतना अजीब और ऑकवर्ड हो जाता है कि किसी को भी खुशी नहीं हो रही थी। मंगल को बुरा लग रहा था, कपिल गुस्से से उबल रहा था, वहीं प्रतिमा, बुआ दादी, कुसुम, सुधीश सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। शांति तो गुस्से से फट पड़ती है और कहती है कि अब तो मेरा खून खौल रहा है, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन लिपिका उसे रोक लेती है और समझाती है कि अभी तमाशा और मत बढ़ाओ। उधर कुसुम आदित्य को समझाने जाती है लेकिन आदित्य नशे में कहता है कि अब तो लड़की वाले जीत गए हैं, परफॉर्मेंस खत्म हो गया है। बुआ दादी ये देखकर खुश हो जाती हैं और बिजली की तरफ मुस्कुराती हैं क्योंकि पहली बार बिजली ने उनके लिए कोई सही काम किया है। बाकी समय वो हमेशा गड़बड़ कर देती थी लेकिन इस बार उसने आदित्य को शराब पिलाकर वही काम कर दिया जो बुआ दादी चाहती थी। अब बुआ दादी जानती थी कि इस मौके का फायदा उठाकर वो मंगल और कपिल की शादी में एक और बड़ा बवाल खड़ा कर सकती हैं। शांति अब भी गुस्से में थी लेकिन लिपिका ने किसी तरह उसे रोक लिया। सबको लग रहा था कि आदित्य ने फिर से शादी के माहौल का सत्यानाश कर दिया है। अब बुआ दादी इसका बड़ा तमाशा बनाने वाली थी। वो मंगल और आदित्य दोनों को बुलाकर उनकी जमकर क्लास लेंगी। लेकिन इससे पहले जब आदित्य वहां से जाने लगता है तभी कपिल उसे रोकता है। कपिल इस वक्त तक बेहद गुस्से में था और उसके मन में साफ था कि वो आदित्य को इस बार छोड़ने वाला नहीं है। पिछली बार जब आदित्य पर हाथ उठा था तो ईशाना ने बीच में आकर हालात बिगाड़ दिए थे और मंगलप्पे की शादी लगभग टूट गई थी। लेकिन इस बार कपिल का गुस्सा और आदित्य की हरकतें एक और बड़ी लड़ाई का आगाज करने वाली थीं। कुल मिलाकर एपिसोड का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से धमाकेदार और ड्रामेटिक रहा जहां आदित्य की हरकत ने शादी के माहौल को पूरी तरह से हिला दिया और बुआ दादी को उनकी साजिश में कामयाबी मिल गई। अब आने वाले एपिसोड में देखने लायक होगा कि कपिल आदित्य को कैसे सबक सिखाता है और बुआ दादी किस तरह इस मौके का फायदा उठाती हैं।